Now our next discussion is the loss of the head due to an obstruction in a pipe. So in this figure, if you can see, there is a circular pipe over there, and in between there is an obstruction is available, such that this obstruction has a maximum area at this particular section, that is the cross section AA is small a, and the cross sectional area of this pipe is capital A. So what exactly will be happening when flow is happening in this particular direction? So first of all, corresponding to this particular area, this area will keep on reducing when the water gets in the contact with the obstruction available. So at the level of the maximum obstruction, beyond that, a vena contracta formation will be happening. Vena contracta location may be formed over there just beyond the section AA. After the formation of the vena contracta, this particular fluid flow will again reach to cross section 2 section. So what exactly is this situation? This situation is equivalent to the sudden enlargement from the location of the vena contracta to the cross section 2. मैं थोड़ा सा और एक बार एलोबरेट कर दूं। जब एक ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो आपका जो वाटर पास होने के लिए जो एरिया बच रहा है वो कंपेयर टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन ए के कंपैरिजन में एरिया कम हो जाएगा, और जब एरिया कम होगा और ये एरिया जब आप क्रॉस सेक्शन 1 पे पहुंचेंगे तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन हो रहा, और धीरे धीरे ये इनलार्जमेंट की ओर बढ़ेगा, तो यहीं कहीं वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म होगी। तो जब वेना कॉन्ट्रैक्टा यहाँ फॉर्म होगी तो ये कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन 2 जो है, इस तरह से सोच सकते हैं कि ये जो है सडन इनलार्जमेंट हो रहा है। इसी सडन इनलार्जमेंट का जो इक्वेशन पहले हमने डिराइव किया है, इसी को कंसीडर करते हुए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए जो भी हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि ए जो हम मान रहे हैं वो है मैक्सिमम एरिया ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, और कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द पाइप। सो व्हाट लेफ्ट इज द कैपिटल वी। कैपिटल वी हमने माना हुआ है कि दैट इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द पाइप फ्लो। नाउ अगर हम क्रॉस सेक्शन 1 पे बात करें तो क्रॉस सेक्शन 1 पे हमारा जो एरिया था वो ए मैग्नीट्यूड से रिड्यूस हो गया। तो अगर हम लोकेशन या क्रॉस सेक्शन 1 की बात करें तो उस लोकेशन पे जो हमारा एरिया है वो ओरिजिनल एरिया ए था, और ऑब्स्ट्रक्शन ए है, तो हमारा जो लेफ्ट एरिया है वो ए माइनस ए है। इसी ए माइनस एरिया के थ्रू जो है लिक्विड का फ्लो हो रहा है, और इसी पर्टिकुलर सेक्शन 1 के बियॉन्ड जो है वेना कॉन्ट्रैक्टा कहीं फॉर्म होगा, और जब वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म होगा तो इसके बाद आफ्टर दैट जब सेक्शन 2 पे पहुंचेगा या समवेयर किसी और सेक्शन पहुंचेगा जहां ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, वहां पे ये एक ऐसी फिनोमेनन जहां पे सडन इनलार्जमेंट हो रहा है। सो हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वेना कॉन्ट्रैक्टा जहाँ बन रहा है वहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो है वी सी। सो वी सी कैन बी डिफाइंड एज दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा एक लोकेशन है, वेना कॉन्ट्रैक्टा एक फिनोमेनन है और ये किसी एक लोकेशन पर होगा। सो अगर हम इसकी बात करें कि जो भी लॉस ऑफ हेड हो रहा है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, सो आवर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दिस obstruction, this will be equivalent to the loss of head due to the enlargement from vena contracta to location section 2. तो हम अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को लिखना चाहें जो राइट साइड में है, तो अगर हम एनलार्जमेंट का फॉर्मूला लिखना चाहें तो अगर वेलोसिटी हमारी थी v1 माइनस v2, तो v1 हो गया हमारा vc, और v2 इज़ दी फाइनल वेलोसिटी, और
इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये हमारा लॉस ऑफ हेड हो गया। अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर हम लगाना चाहें इस पर्टिकुलर फिनोमिनन में, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सो अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहे हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा पे और किसी अंदर सेक्शन, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे हमने जो एरिया माना हुआ है वो AC है, और वेना कॉन्ट्रैक्टा वाली लोकेशन पे जो वेलोसिटी है वो VC है। तो AC इंटू VC विल बी A इंटू V। AC इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन at vena contracta, and similarly VC is the velocity at vena contracta that we have already defined। तो इसी पर्टिकुलर व्यू में जब भी हम वेना कॉन्ट्रैक्टा की बात करेंगे तो हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूर बात करेंगे। तो CC इज़ आवर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस CC इज़ ऑलरेडी डिफाइंड एज CC इज इक्वल टू एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा divided by our area at the obstruction, that is the considered cross section, that is A minus A. So this can be written as AC divided by A minus A। so यहाँ से हमें CC की डिफिनेशन मिल गई। so हम इसको लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू CC मल्टीप्लाइड बाई A माइनस A। तो एक इक्वेशन हमको ये मिल गई। अब हम जो हमने पहली इक्वेशन मिली हुई थी, एक इक्वेशन हमारी ये है, लेट्स सी इट एज ए इक्वेशन 1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 3। सो अगर हम पुरानी इक्वेशन जो हमें मिली थी यहाँ पर, जो हमारी सेकंड नंबर की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और जो थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों को ले आए। तो मैं सेकंड इक्वेशन कॉपी कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 और 3 को कंपेयर करें, तो हम इसी चीज़ को, अगर AC को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं CC मल्टीप्लाइड बाई A माइनस A इंटू VC इज इक्वल टू A इंटू V। हमने क्या किया, AC की वैल्यू जस्ट रिप्लेस कर दी है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। हमने जो रिप्लेस किया है वो AC की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी है। तो अगर इसको हम रीअरेंज करें तो ये इट विल बी लुक लाइक VC इज इक्वल टू A इंटू V डिवाइडेड बाई CC इंटू A माइनस A। नाउ दैट इज आवर VC। नाउ इस VC की जो वैल्यू, ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। इस इक्वेशन नंबर 4 को हम, ये ध्यान रखिएगा 2 को हमने रिपीट किया है जस्ट एक जगह दिखाने के लिए। इक्वेशन नंबर 2 को और हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन मिली थी, इन दोनों को हम लोग कंप्यूट कर सकते, आई मीन कंपेयर कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर हमारी ये हेड लॉस की है। सो अगर हम इस हेड लॉस को लिखना चाहें HO या ऑब्स्ट्रक्शन को लिखना चाहें हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन OB। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम फिर से वहाँ कॉपी कर ले, HOB और इक्वेशन 1 और 4 को अगर एक जगह रखें तो हम एक साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो हमारी इक्वेशन 1 और 4 एक जगह आ गई। अब हमें इसी की वैल्यू वहाँ पर पुट कर देनी है। सो वी कैन राइट इट दैट HOB इज इक्वल टू, VC की वैल्यू बस पुट करेंगे हम। सो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक VC माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, और इसी VC की वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, A इंटू V डिवाइडेड बाई CC A माइनस A। नाउ ये हमारा पहला पार्ट हो गया, और दूसरा माइनस V। सो V2 जो है हमारा यहाँ पर V है, तो V2 को हम गायब कर दे रहे हैं, जो कि इक्वेशन 1 है। और इसी, चूँकि थ्रू आउट हम वेलोसिटी V मान रहे हैं, तो ये हमारा जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन था जो हमने यूज़ किया था इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझाने के लिए,
कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन में काम करते हैं तो वी सी माइनस वी टू होता है, तो उसको हमने यहाँ पे वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम उसको वी मान लें जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये हो गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 2g। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इक्वेशन निकल के आ रही है वी स्क्वायर ओवर 2g एंड इन ब्रैकेट्स a डिवाइडेड बाई सी सी a minus a, sorry, a minus a and then minus 1 whole square. So that will be the head loss due to the obstruction. यहाँ वही एक करेक्शन है जो हम सेक्शन 2.2 पर हमने वेलोसिटी v2 लिखी हुई है, जबकि हमारी थ्रू आउट वेलोसिटी जो है वो v है। तो यहाँ पे बस हमको v लिख लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ वेलोसिटी डिफरेंट होती तो हम v2 लिखते। दिस इज दी एट सेक्शन 2 इफ़ यू सी दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस वन व्हाट वी हैव अज्यूम्ड। सो इस सेक्शन पर भी v होगी तो यहाँ पर भी v ही होगी, इसलिए दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ टू बी डन ओवर दी। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं।